सनातन धर्म में आपकी जय हो दोस्तों। सनातन धर्म में आपको बहुत बहुत जय हो। आज आपको जानकारी दी जाएगी कि श्री महालक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें। माता महालक्ष्मी का पूजन आ रहा है, उसमें क्या पूजन की सामग्री लगती है, उसका विधि क्या है और श्री लक्ष्मी माता जी की कथा क्या है, इसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। आप इसको पूरा ध्यान से पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। श्री महालक्ष्मी जी की पूजन की सामग्री में आपको केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल, ये आपको पूजन की सामग्री लगेगी। अब इसको देखिए विधि क्या है, कैसे करनी चाहिए। एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाइए। रुपया, सोना, चांदी, श्री लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवता को ध्यान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दे और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगा जल में चीनी, बतासे डालकर पूजन के बाद उस सब को उसका चरणामृत दे, घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। अब दोस्तों हम आते हैं माता लक्ष्मी की कथा के बारे में। बहुत लोगों की जानकारी भी रहती है माता लक्ष्मी की कथा के बारे में और बहुत लोगों की नहीं भी रहती है। तो कथा को पूरा ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इसको पूजा घर में आप सुन सकते हैं लगा करके, नित्य रोज सुन सकते हैं। इसके मात्र कथा सुनने मात्र से माता महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों श्री माता को मैं प्रणाम करता हूँ, माता महालक्ष्मी को, और श्री लक्ष्मी व्रत कथा का प्रारंभ करता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता का पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जमीने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाल उसे ओढ़ने के को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जमीने को आऊँगी। लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास हो करके बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लिप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाया कि सहस एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी को नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर के साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहां आ गए। लक्ष्मी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस प्रकार तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी की पदार्पण करते हुए साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्तियों से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी का कृतार्थ कर दें। माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों
आज आप लोगों को मैंने माता महालक्ष्मी का व्रत और कथा का श्रवण कराया है। इस कथा को यही माता महालक्ष्मी का व्रत और कथा है। इसके बाद माता लक्ष्मी की महापूजन होने के बाद फल प्रसाद चढ़ाने के बाद आरती करनी चाहिए और आरती करके माता लक्ष्मी के सामने शंख बजानी चाहिए। गणेश, लक्ष्मी, माता सरस्वती ये तीनों महादिव्य शक्तियाँ हैं और माता लक्ष्मी स्वयं नारायण की पत्नी है। तो दोस्तों आज के बारे में बस मैं इतना ही आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप जो है माता महालक्ष्मी की पूजन करें। साथ में जो हमारा वीडियो जो आप जो देख रहे हैं इसको बिना स्किप किए हुए देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा जितना भी लेटेस्ट वीडियो आ रहा है आप उसको देखें और उसका बहुत सारा लाभ उठाएं। जब आप इस वीडियोस में लगे रहेंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपको हमेशा नई नई जानकारी, नए नए पूजा व्रत, नई कथा ये सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों को जितनी भी जानकारी मैंने दिया है वो जानकारी से आप पूजन का लाभ उठाएं। माता महालक्ष्मी का व्रत कथा का श्रवण आप करें और हर एक व्यक्ति को माता महालक्ष्मी का पूजन और व्रत करनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इसी के साथ सनातन धर्म की